मेरी वीडियो खास कर उन मर्द हजरात के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि वो छोटे कद वाली औरत के साथ मुबाशरत किस तरीके से कर सकते हैं। क्या वाकई छोटे कद वाली औरत के साथ मुबाशरत करते वक्त मर्द घबरा रहे होते हैं, और मर्द किस तरीके से छोटे कद वाली औरत के साथ मुबाशरत करके लुत्फानंदोज हो सकता है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आमतौर पर एक नॉर्मल औरत की हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच से 6 इंच की हाइट जो है ना उसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। लेकिन अगर इससे भी कम हाइट वाली औरत यानी 5 इंच या इससे भी कम हाइट वाली औरत के बारे में बात की जाए तो ऐसी हाइट वाली औरत के साथ मुबाशरत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक लंबे कद वाले मर्द के लिए, क्योंकि ऐसे में मर्द ना तो उसके साथ खड़े होकर हम बिस्ती कर सकता है और ना ही डॉगी स्टाइल में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्द किस तरीके से छोटे कद वाली औरत के साथ यानी किस पोजीशन में आकर उसके साथ मुबाशरत करे जिससे मर्द और औरत दोनों को तस्कीन मिले और भरपूर मज़ा भी आए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटे कद वाली औरत लंबा नफ्स जो 7 से 9 इंच है या इससे भी बड़ा है वो इजीली अपनी शर्मगाह में ले सकती है, क्योंकि उनकी शर्मगाह काफ़ी गहरी होने की वजह से बड़े नफ्स को आसानी से झेल लेती हैं और उनकी बच्चेदानी भी ऊपर की तरफ होती है, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नफ्स लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होती। लिहाजा अब आप यहाँ इस पॉइंट पे अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि छोटे कद वाली औरत को एक लंबे कद वाले मर्द यानी उसके बड़े नफ्स और टाइट नफ्स से कोई पेन या कोई तकलीफ होगी। सेकेंडली, अब मैं बात करूंगी कि छोटे कद वाली औरत के लिए बेहतरीन सेक्स पोजीशन कौन सी है जो करने से मर्द और औरत को मज़ा भी आए और लंबे कद वाले मर्द को किसी किस्म की थकावट भी ना हो। तो वो पोजीशन है कि मर्द खड़े होकर और औरत बिस्तर या फिर किसी टेबल पर या किसी ऊंची जगह पर जो है लेट जाए, तो आसानी से नफ्स का दखोल औरत की शर्मगाह में हो सकता है और मर्द को किसी किस्म की जो है एप्लीकेशन नहीं होगी। और अगर मर्द यही सेम पोजीशन में औरत को उल्टा लेटा दे और डॉगी स्टाइल में ले आए तो फिर उस वक़्त भी आसानी से जो है औरत की शर्मगाह में मर्द के नफ्स का दखोल हो सकता है और इस तरीके से दोनों की शर्मगाह भी बराबर आ जाएगी। तो इस टेक्निक से आप छोटे कद वाली औरत के साथ मुबाशरत करके उससे भी भरपूर मज़ा दिला सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जब औरत को सीधा लिटा कर नफ्स का दखोल मर्द करता है तो कोशिश करे कि अपने नफ्स को औरत की शर्मगाह की साइड से रगड़े। इस तरीके से भी औरत को काफ़ी लज्जत और मज़ा आता है और फिर अंदर की तरफ स्टॉक लगाए। यदि वीडियो का टॉपिक है कि इस्लाम में हम बिस्तरी के लिए मियाँ बीवी को किन किन तरीक़ों की इजाज़त दी गई है या मियाँ बीवी किन किन तरीक़ों से हम बिस्तरी कर सकते हैं और किन तरीक़ों को इस्लाम में नापसंद किया गया है, क्या मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर और बैठकर या गोद में बैठकर या घोड़ी बनाकर, क्या इन तमाम तरीक़ों से अपनी शरीक हयात के साथ मर्द हम बिस्तरी कर सकता है, क्या ये तरीके जायज़ हैं या नाजायज़ हैं और कुरान और हदीस में कौन से तरीके बयान किए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं रोशनी डालूंगी और खुलासा करूंगी। अगर आप इन सब बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से तरीके जो हैं वो हम बिस्तरी के लिए जायज़ हैं और इस्लाम ने उनकी भरपूर तरीके से इजाज़त दी गई है, क्योंकि इस्लाम में जिन तरीक़ों को गलत किया कहा गया है उनमें ख़ास तौर पे जब मर्द औरत को पीछे वाले मकाम से हम बिस्तरी करना चाहता है, जो कि सरासर गलत है। अगर मर्द औरत को घोड़ी बनाकर पीछे से आगे वाली शर्मगाह के हिस्से में हम बिस्तरी करता है तो वो जायज़ है। इसके अलावा अगर मर्द औरत को नीचे लेटा ले और मर्द खुद ऊपर लेट जाए तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि मर्द को हरकत करने का भी पूरा मौका मिलता है, जिसकी वजह से औरत और मर्द दोनों को भरपूर लज्जत मिलती है और औरत को ये तरीका ज़्यादा पसंद है और मर्द के ऊपर आने से औरत पर वजन बढ़ेगा, जिससे औरत को जिनसी तस्कीन भी मिलेगी और वह जल्द फारिग भी हो जाएगी। इस तरीके से हमल ठहरने का भी पूरा जो है ना वो होता है, चांस होता है कि औरत जल्दी ही हामला हो जाती है। और इसके अलावा मर्द को चाहिए कि औरत के साथ हमबिस्तरी से पहले प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसको मुकम्मल हमबिस्तरी के लिए तैयार करे, फिर उसके साथ सोहबत करे। उससे पहले मोहब्बत ना करे और ना इस तरीके से करे कि औरत को तकलीफ हो। इसके अलावा अगर औरत मर्द के सामने पेट के बल लेटती है और मर्द घुटनों के बल बैठकर औरत की दोनों टांगें उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है तो ये तरीका थोड़ा दुश्वार और तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन इस तरीके से मियाँ बीवी दोनों मुतमईन हो जाते हैं और इस तरीके से मर्द की टाइमिंग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा औरत अगर मुंह के बल लेटती है या घुटनों के बल घोड़ी की पोजीशन में रहती है
اور مرد کھڑے ہو کر یا پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عورت کے پیچھے سے آگے والی شرمگاہ میں دخول کرے تو عورت کو بہت ہی زیادہ مزہ اور لذت ملتی ہے، اور یہ تینوں طریقے اسلام میں جائز ہیں اور عورتیں ان طریقوں سے ہم بستری کرنا پسند کرتی ہیں۔ یاد رکھیں فرینڈس، نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رات کے وقت بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں۔ اس خوشگوار وقت میں شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے مباشرت کی صورت میں جو جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے وہ ان کے رشتے کو خوشگوار اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔